आखिरी रास्ता क्या था अबू जहल का? चौधरियों को बुलाता था मोहल्ले के, इलाके के, और चौधरियों से कहता था मक्के वाले तुम्हारी बात बहुत मानते हैं, एक बार समझा जाओ लोगों को आके कोई अब्दुल्ला के बेटे के पास ना जाए, क्योंकि अब्दुल्ला के बेटे की बड़ी अजीब हालत है, एक बार जो बात कर लेता है समझ में नहीं आता उसी का हो जाता, उसी के गीत गाता है। तो आओ समझाओ, आओ समझाओ। तो लोग आते थे, समझाते थे, कोई मत जाना अब्दुल्ला के बेटे के पास, अबू तालिब के भतीजे के पास, कोई नहीं जाना। मगर लोग फिर भी नहीं माने। अब की बार उसने ठोस कदम उठाते हुए एक बहुत बड़े चौधरी को बुलाया यमन से। उस चौधरी का नाम था हबीब, बड़ा सूरमा था, नाफिजुल कौल था, बालिगुत तौल था, उसकी बहुत चलती थी मक्के में। आ गए हबीब, 5 मिनट चाहूंगा, परेशान तो नहीं है। आ गए हबीब, आके बोले अबू जहल से, हाँ बताओ भाई क्या बात है। तो अबू जहल, उतबा, शैबा, पूरी मंडली बैठी है। अबू जहल की छतरी के नीचे एक से एक बड़ा गुंडा, पापी महापापी सब जमा थे, उतबा, शैबा, वलीद इब्न मुगीरा, और वलीद इब्न मुगीरा तो सर्टिफाइड गुंडा, सब बैठे। क्यों बुलाया बताओ भाई? तो क्या वो आपने नाम तो सुना ही होगा, अब्दुल्ला का बेटा। तो हाँ वो अबू तालिब का भतीजा, हाँ हाँ वही अब्दुल मुत्तलिब का पोता। बड़ी अजीब बात है, लाख रास्ते रोके, रुक ही नहीं रहा, रुक ही नहीं रहा, रुक ही नहीं रहा। लोगों को रोका, सबको समझाया, लेकिन मानते नहीं। लोगों के कानों में रूइयां ठूंस दी, मगर इसके बावजूद लोगों के कानों में रूइयां ठूंस दी, फिर भी उसकी आवाज आती है और रूइयों की सरहद सीमा को फाड़ती है, दिलों में उतर जाती है। बहुत परेशान हैं हम। हबीब बोला मुझसे क्या चाहते हो? कहा तुमसे ये चाहते हैं मक्के के एक एक आदमी को समझा दो, कोई ना जाए। एक बार जो बात कर लेता समझ में नहीं आता क्या जादू है कि एक बार जो बात कर ले। तो हबीब बहुत देर तक सोचता रह गया, और सोचने के बाद बोला अच्छा एक काम करो, मैं हूं बड़ा जिम्मेदार आदमी, एक तरफा कोई फैसला करूंगा नहीं। एक काम करो, अब्दुल्ला के बेटे से मेरी बात कराओ, एक बार बुलाओ, मैं बात करना चाहता हूं अब्दुल्ला के बेटे से। तो अबू जहल सर से लेकर पांव तक देखते ही रह गया, और फिर बोला, आंखें फाड़ के बोला, अबे बात का ही तो झगड़ा है, एक बार बात कर लेगा तो बचेगा ही क्या? अरे झगड़ा तो बात का है, एक बार जो कर लेता वो उसी का हो जाता। कह नहीं रहे तो उससे तेरी समझ में आनी नहीं है। तो कहता नहीं, जब तक मैं कुछ सवाल नहीं करूंगा तब तक कोई फैसला नहीं कर सकता। कहा नहीं, उससे बात नहीं करने दी जाएगी। कहा बात नहीं करने दी जाएगी तो ठीक है, मैं यमन जा रहा हूं। चलने लगा। उतबा ने कंधे पकड़ लिए, शैबा ने बाहों में ले लिया। अबू जहल सामने आया, यार तुम इस जिद को छोड़ दो ना। बोले जिद कैसे छोड़ दूं? एक तरफा थोड़ी फैसले करूंगा मैं, कयामत तक के लिए दाग लगवाने के लिए एक तरफा फैसला हम नहीं करते। कहा तो ठीक है बैठो, हम बुलाते हैं। लेटर भेजा गया नबी के पास। अब नबी जैसे ही लेटर पढ़ा, मर्दों के मर्द, सूरमाओं के सूरमा, न कभी डरे, न कभी झिझके, न कभी सरेंडर हुए। जनाबे वाला खुदा की कसम, मेरे नबी बहादुरों के बहादुर, बुज़दिली से तो अल्लाह की पनाह मांगते रहे, बहादुरों के बहादुर। फौरन मुस्तफ़ा जाने रहमत खड़े हुए, चलने लगे अबू जहल एंड कंपनी की तरफ। बड़ी लंबी लंबी बोलियां बोल रहे थे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, यूं कर देंगे, वो कर देंगे, लंबी लंबी बोलियां। मगर रिजल्ट क्या हुआ? जैसे ही अरब के चांद का चेहरा देखा, जैसे ही हुजूर का पाकीज़ा चेहरा सामने आया, अबू जहल की बोलती बंद, उतबा गोल, शैबा गोल, सारे के सारे सन्नाटा, पूरी मजलिस में कहीं से कोई आवाज नहीं। अल्लाह जी खैरियत है, माशाअल्लाह, कहीं से कोई आवाज नहीं। तवज्जो है? अगर तुम देख लेते ना उन्हें तो तुम कहते कि गूंगे खड़े हैं, और करीब जाकर देखते तो ऐसा लगता है जैसे गूंगे नहीं, लाशें खड़ी हैं, मिट्टी के तोदे खड़े हैं, कोई बोलता ही नहीं। हुजूर आ गए करीब में। मेरे आला हजरत ने ये मंजर देखा तो मेरे आला हजरत बोले, या रसूल अल्लाह, तेरे आगे यूं है दबे लचे, जोर से जोर से, अरे मेरे पैगंबर, अल्लाह जज़ाए, या रसूल अल्लाह, मेरे बाबा बाप पे कुर्बान, क्या मंजर है। या रसूल अल्लाह, तेरे आगे यूं है दबे लचे, फुसहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, नसीब रोशन हो तुम्हारा, तेरे आगे यूं है दबे लचे,
फुसहा अरब के बड़े बड़े शेर सुनो, मजा आ जाए, ईमान ताज़ा हो जाए। या रसूल अल्लाह तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। मिट्टी के तोते खड़े, लाशें खड़ी हैं, आए मुस्तफा। सन्नाटे की इस चादर को मुस्तफ़ा जाने रहमत ने ये कह के फाड़ दिया, क्यों बुलाया है हमें? तो जनाबे वाला अबू जहल बोला, मैंने नहीं बुलाया है। कहा किसने बुलाया है? कहा इसने बुलाया, हबीब नाम है इसका। अल्लाह जज़ाए खैर। हबीब आया निकल के बाहर को, अल्लाह खुश रखे। तुमने बुलाया है? हमने बुलाया है। हबीब नाम है हमारा का, यमन के हम बहुत जिम्मेदार हैं, चौधरी हैं, नाफिजुल कौल हैं, बालिगुल तौल हैं। हमसे तहजीब से बात करना अब्दुल्ला के बेटे। इरशाद फरमाया तहजीब ही सिखाने के लिए अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को भेजा है। क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। कब बात कुछ सुना है तुम्हारे बारे में? दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे आज अब्दुल्ला के बेटे, दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। इरशाद फरमाया क्या सुना है तुमने हमारे बारे में? कहा तुम नबुव्वत का दावा करते हो। इरशाद फरमाया नबियों के इमाम हैं हम, रसूलों के सरदार हैं हम। और जोर से कहो सुभान अल्लाह। कहा अगर नबियों के इमाम हो तुम और रसूलों के सरदार हो तुम, तो अब्दुल्ला के शहजादे आज बस आखिरी बात होगी, इसके बाद कोई बात नहीं होगी। जमीन की बात ही नहीं करेंगे। जादूगरों के जादू जमीनों पे चलते हैं, आसमानों पे नहीं। वो देखो 14वीं रात का चांद पूरी आबोताब के साथ चमका। 14वीं जिलहज्जा की रात थी, पूछ लो मुफ्ती नाजिर रजा से। चौदहवीं रात की चांद, 14वीं रात का चांद पूरी आबोताब के साथ चमक रहा है। हबीब ने कहा जमीन की बातें नहीं करते अब्दुल्ला के शहजादे। मैं बार बार हुजूर का नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि बार बार हुजूर का नाम लेंगे तो मेरी आदत है कि मैं हुजूर के नाम पे अंगूठा चूमता भी हूँ, चुमवाता भी हूँ। बेशक बेशक, तवज्जो है आपकी। हम जमीनों की बातें नहीं करेंगे। वो देखो 14वीं का चांद चमक रहा है। अब्दुल्ला के शहजादे अगर तुम वाकई नबी हो, अगर वाकई तुम रसूल हो, कर दो 2 टुकड़े इसके। मुस्तफ़ा जान रहमत ने जैसे ही हबीब की ये बात सुनी, तुम्हारे मेरे नबी ने, तो मुस्कुरा दिए हुजूर। और उनकी मुस्कुराहट कुर्बान जाओ यार। और ऐसी मुस्कुराहट है मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे आला हजरत कहते हैं जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। शायद इसलिए मुस्कुराए होंगे मेरे नबी के बहुत छोटी सी बात कर गया रे हबीब, तू बहुत छोटी सी बात कर गया तू, बहुत छोटी सी बात है ये। अरे ये चांद तो बचपन में हमसे वादा कर चुका है, बेशक जैसा हम कहेंगे वैसा करेगा। बचपन में हमसे कह चुका है चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते मैद में, क्या इशारों पे ही चलता था खिलौना नूर का। बागे तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, और मस्तबू हैं बुलबुलें पड़ती हैं कलमा नूर का सोच कह रहे हो अब्दुल्ला के बेटे? नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे तुम। मुस्कुराए आका, उंगली का इशारा किया। जमीन आसमान की बूढ़ी निगाहें गवाह है लोगों। इशारे उंगली का किताब ला ना सका, खिलता दमकता चमकता चांद हिस्सों में 2 हिस्सों में बट गया, फट गया कलेजा चांद का जनाबे वाला चिर गया। आधा इधर आधा उधर, आधा जनाबे वाला पूरब आधा पश्चिम। खुदा की कसम जैसे ही चांद के 2 टुकड़े हुए और दोनों अलग अलग हुए, हबीब को पसीना, ऐसा पसीना शायद ही कभी आया हो पसीना। अबू जहल के पैरों के नीचे से जमीन निकली। हबीब अंदर ही अंदर सोच रहा है, दिल ही दिल के अंदर, बहुत बुरा हुआ हबीब, बहुत बुरा हुआ। क़यामत तक सारी दुनिया तुझे गाली देगी, तेरी इमेज खत्म हो जाएगी, डाउन हो जाएगा तू, कि तेरी वजह से एक चांद 2 हिस्सों में बढ़ गया। जब चांद की बातें होंगी तो तेरी बड़ी बदनामी होगी। क्या कर गया तू हबीब ये काम? 2 हिस्सों में बढ़ गया है चांद। अब तमाना तुझे गाली देगा तो जनाबे वाला अंदर ही अंदर सोच रहा
सीने में शराब और। फिर जनाबे वाला नबी ने फरमाया क्या सोच रहे हो हबीब? कहता है ओ अब्दुल्ला के बेटे किसी भी कीमत पे चांद के दोनों हिस्सों को एक कर दीजिए। हजरत मोहतरम मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर मुस्कुराए और यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई और यूं लपकुशा हुए कि गुलिस्ता बना दिया। मुस्कुराए मेरे पैगंबर, दुनिया ने अपनी निगाहों से देखा, जमीन आसमान की बूढ़ी निगाह गवाह है। खुदा की कसम जैसे ही मुस्तफा जान रहमत ने दोबारा उंगली का इशारा किया तो ए लोगों, ए हरियाणा और आसपास के जिंदा दिल गैरतमंद मुसलमानों, जामिया मोहम्मदिया की फिजाओं में बैठकर मुस्तफा प्यारे की बातें सुनने वाले रोशन दिल मुसलमानों, खुदा की कसम जैसे ही मेरे मुस्तफा का इशारा हुआ, इधर का हिस्सा उधर, उधर का हिस्सा इधर, पूरब वाला पश्चिम वाले से और पश्चिम वाला पूरब वाले हिस्से की तरफ चला। दोनों हिस्से जुड़ तो गए लोगों, मगर खुदा की कसम लोगों, खुदा की कसम तुम्हारे भी आंखों का देखा मुशाहिदा है, दोनों हिस्से जुड़ तो गए मगर हरियाणा और आसपास वालों, शीशा जब टूट जाता है तो लाख जोड़ो बीच में गैप और दरार और फटन रह ही जाती है। साइंस वालों को बताओ, चांद के बीचों बीच में रोड नहीं फटन है, रोड नहीं शिगाफ है, चांद के बीचों बीच में वो दरार है जो आज भी मुस्तफा की उंगलियों की हुकूमत का पता बताती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी हजरत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी मुरादाबादी। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। चांद पे जाने का सपना किसी ने आज तक देखा? बहुत। ये कुरान के बाद हुआ, कुरान के पहले कभी नहीं हुआ। हजरत ऐसे ही डीजल पेट्रोल की अरे अभी स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, मगर देखो क्या हो रहा है। ये निकले हैं, क्या नाम है इनका? अरे क्या नाम है इनका? इनका नाम है इब्ने हैसम। क्या नाम है? इब्ने हैसम। ये कैमरा चल रहा है, इस कैमरे की हाँ बिल्कुल तशरीफ ले जाएं फिर आ जाएं, तशरीफ ले जाएं फिर। इस कैमरे को सबसे पहले जनाबे वाला किसी ने तारुफ कराया और इस कैमरे की टेक्नोलॉजी पर सबसे पहले किसी ने बात की थी, वो इब्ने हैसम है। और वो कौन था? मदरसे से निकला हुआ एक तालिब इल्म था। ज़रा ज़ोर से कहो सुभान अल्लाह। ये बात 9वीं सदी ईस्वी की है। और जनाबे वाला कंप्यूटर की बातें करोगे तो कंप्यूटर में जनाबे वाला कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी को सबसे पहले अगर किसी ने मुतारफ़ कराया है तो मोहम्मद बिन मूसा ख्वारिज़मी ने, जो जनाब 10वीं और 9वीं सदी में जनाब वाला आए हैं। मुझे बताओ ये कौन थे? स्कूल तो थे नहीं कि वो स्कूलों के स्टूडेंट हो, ये जनाबे वाला कॉलेज तो थे नहीं कि कॉलेजों के स्टूडेंट हो, तो ये कौन थे? ये जनाबे वाला मदरसों के शहजादे थे, मदरसों के शहजादे। मदरसों ने समाज दिया, मदरसों ने उजाला दिया, मदरसों ने कुरान दिया, मदरसों में जनाबे वाला साइंस और टेक्नोलॉजी को फरोग दिया। स्कूल और कॉलेज तो बाद में आए। मैं अपनी तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ, किसी मौके पर फिर बात करेंगे इंशाअल्लाह। आज कुछ ज़्यादा ही हो गई है। खुश रहो, कोई जाएगा नहीं। अभी तो दस्तार बंदी का प्यारा प्यारा समा। तकरीर बहुत अच्छी सुनते हो ये मान लिया हमने, किसी मौके पे इस तकरीर को पूरा कर देंगे। अभी तकरीर का कुछ हिस्सा बाकी है इंशाअल्लाह। अब मगर मैं कहना चाहता हूँ, आपने पहचाना मदरसों की हैसियत क्या है? अरे आप जान गए मदरसे क्या है? मदरसे हमारी बुनियादें हैं, इसलिए वो लोगों इन बुनियादों को कमज़ोर मत होने दो। मुझे अच्छा लगा तुमने इस मदरसे को चलाया। आज 6 तालिब इल्म देखो कुरान के हाफिज हुए हैं, आज हाफिज हैं, कब्र में महफूज हैं। ये वो जनाबे वाला आज हाफिज हैं और कब्र में महफूज हैं। कैसे महफूज हैं? ऐसे अल्लाह फरमाएगा जब ये कब्रों में जाएंगे तो अल्लाह फरमाएगा ज़मीन ला ताकुली लहमहू, इसका गोश्त मत खाना, ये मेरा हाफिज कुरान। वाह वाह सुभान अल्लाह। जब एक मामूली हाफिज कुरान का गोश्त नहीं खाएगी तो नबी का गोश्त कैसे खा लेगी? क्या कहने। आज लोगों की अकलों पे पर्दे पड़ गए, वो नबी को कह रहे हैं मादल्ला तरह तरह की बातें। यार बात क्या हो गया अकल के अंधों को, क्या हो गया यार दिलों के ओंधों को? अरे जब एक तालिब एक हाफिज कुरान मामूली उसके गोश्त को जमीन नहीं खाएगी
तो नबी के गोश्त को ज़मीन खा सकती है? हरगिज़ नहीं। तो ये हाफिज़ आ गए तुम्हारे समाज में और तुम्हारी खिदमत करने के लिए। तो जनाब वाला खुश रहो, आबाद रहो, मदरसे की ऐसी ही खिदमत करते रहो, मदरसे को परवान चढ़ाते रहो। मदरसा मजबूत है तो इंसानियत मजबूत है, मदरसा मजबूत है तो तुम्हारी सोसाइटी मजबूत है। अब मेरी तकरीर तो तुमने बहुत अच्छी सुन ली, मगर अगर मैं 1 मिनट में तुमसे ये पूछना चाहूँ कि तुम मदरसे के लिए कोई बुनियादी काम भी कर सकते हो?